कालवद प्रोन्नति का रोरा बन रहे पदाधिकारी। नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक है मायूस, क्योंकि लाखों के सपने पर रहे अधर में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। कालवद प्रोन्नति इन दिनों नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों इसके क्रम में एक वैसा जिला जिन्होंने विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी कालवद प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया, लेकिन बिहार के ढेर सारे जिलों के स्तर से नियोजित शिक्षकों के कालवद प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। पत्र जारी होने के बाद भी आखिर संबंधित पदाधिकारी इसके लिए रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं, जिसका नतीजा है कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ साथ नियोजित शिक्षक के वो लाखों के सपने अधर में पड़ रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि किस तरह पदाधिकारी कालवद प्रोन्नति के लिए रोड़ा बनकर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों कालवद प्रोन्नति जो नियोजित शिक्षकों के नियमावली में था, साथ ही साथ लगभग 22 वर्षों की सेवा पूर्ण हो जाने के बाद भी आज तक कालवद प्रोन्नति से वंचित रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षक। इसी क्रम में इन दिनों कह दिया जाए तो नया साल शुरू होते ही यह मामला तूल पकड़ लिया और कई जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा खास तौर पर इसमें सहभागिता निभाते हुए, इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए पत्र जारी कर दिया गया। उससे पहले कह दिया जाए तो एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा ही समीक्षात्मक बैठक में निर्देश दे दिया गया था कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो भी प्रोन्नति है इसकी कवायद शुरू कर दी जाए, जिसको लेकर जिला स्तर से पत्र निकालना शुरू कर दिया गया। पत्र भी कई जिलों ने निकाल दिया। सबसे पहले तो समस्तीपुर जिला के द्वारा नव वर्ष में ही पत्र जारी किया गया। उधर मुजफ्फरपुर जिला के स्तर से इस पर कार्रवाई संबंधी बातें हो रही, परंतु कह दिया जाए तो अभी तक एक ऐसा मात्र जिला रहा है जिसने इस पर कार्य किया है, परंतु सभी के सभी कोटि जो पूर्व में भी नियोजित पद पर रहे हैं उनके लिए भी कार्य किया है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम बातें करते हैं कि किस तरह कौन पदाधिकारी इसको लेकर आखिर रोड़ा बनकर खड़े हैं। सबसे पहले कह दिया जाए तो जिन जिन जिलों के स्तर से अभी तक नियोजित शिक्षकों के कालवद प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया गया, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए रोड़ा बनकर खड़े हैं। कम से कम अभी तक अगर 2, 4, 5 जिलों के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया तो होना ये चाहिए था कि 38 जिलों के स्तर से इस पर पत्र जारी करते हुए इसकी कवायद शुरू कर देनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर उन जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी जिन्होंने इसके संबंध में अभी तक पत्र जारी नहीं किया, वो इसके लिए रोड़ा बनकर खड़े हैं। अब आइए दोस्तों, वही नहीं, उसके बाद जिन जिला के स्तर से इससे संबंधित पत्र जारी किया गया कि नियोजित शिक्षकों के लिए कालवद प्रोन्नति के लिए कवायद प्रारंभ की जाए, उनमें से मात्र एक जिला है, वह है कैमूर जिला। उसने आखिर पत्र जारी किया और यही पत्र जारी किया कि तमाम वो शिक्षक जो आज की तिथि में कोई भी कोटि के शिक्षक हो, परंतु पूर्व में अगर वो नियोजित शिक्षक रहे हैं तो उन्हें भी कालवद प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और इससे संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा पत्र इसलिए कि 4207 जो राज्य मुख्यालय से पत्र जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से इन बात का उल्लेख कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों की पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती प्रोन्नति में की जा सकेगी। तो इसके आधार पर कालवद प्रोन्नति के हकदार हो जाते हैं बिहार के वो तमाम नियोजित के साथ साथ वो तमाम विशिष्ट शिक्षक, वो तमाम विद्यालय अध्यापक, वो तमाम प्रधान शिक्षक, सभी के सभी इस प्रोन्नति के हकदार हो जाते हैं, जिसके आधार पर कैमूर जिला के स्तर से पत्र जारी किया गया। परंतु अन्य जिलों के स्तर से जो नियोजित शिक्षकों के लिए कालवद प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किए गए हैं उसके साथ अन्य कोटि के शिक्षकों को समाहित नहीं किया गया है, संलग्न नहीं किया गया। विशिष्ट शिक्षकों संबंधी या फिर विद्यालय अध्यापक या फिर प्रधान शिक्षकों के नाम की चर्चा तक नहीं की गई। तो यहाँ पर इन तमाम खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर अन्य शिक्षक हो, इनके लिए रोड़ा बनकर खड़े हैं वो तमाम जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी जिन्होंने सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए ही पत्र जारी किया है। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि जिन जिलों के स्तर से नियोजित शिक्षकों के लिए भी जारी कर दिया गया वहाँ के लिए भी यह रोड़ा बन गया है, क्योंकि मामला नियोजित शिक्षकों के साथ अगर जुड़ा है तो जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर देने से आखिर उन्हें प्रोन्नति नहीं मिल जाएगी। इसके लिए
अगला कदम उठाने की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया पर काम करना होगा नियोजन इकाइयों को। हम आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से अगर पत्र जारी कर दिया गया तो इसके आधार पर अब नियोजन इकाई, अगर पंचायत शिक्षक है तो पंचायत सचिव को एक पत्र निकालना होगा और उस पर कार्य करना होगा। उसके बाद प्रखंड शिक्षक है तो प्रखंड शिक्षक के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं, यानी वीडियो हो चाहे कोई और पदाधिकारी हो, उन्हें यह पत्र जारी करना होगा, उस पर कार्य करना होगा, उन्हें ही प्रोन्नति देनी होगी। अब आइए, कोई अगर नगर शिक्षक है तो इसके लिए नगर प्रशासक यानी नगर के जो कार्यपालक पदाधिकारी है उन्हें पत्र जारी करना होगा, उन्हें यह प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो इसके आधार पर ही इन नियोजित शिक्षकों को आखिर यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल सकता। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाए कि तमाम पत्र जारी होने के बाद भी नियोजित शिक्षकों के लिए आखिर वो संबंधित पदाधिकारी जो नियोजन इकाई के हेड है वही इसके लिए आखिर रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। नतीजा ये है कि जिला स्तर से पत्र जारी कर दिया गया, पत्र प्रेषित भी कर दिया गया संबंधित नियोजन इकाई को, लेकिन आखिर शिक्षकों को मिल कर ये कहा जा रहा है कि आप इससे संबंधित पत्र निकालिए। शिक्षकों को कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात करनी पड़ रही है, पंचायत सचिवों को कहना पड़ रहा है कि आप कम से कम इसका पत्र निकाल दे तो बड़ी कृपा होगी। ये आखिर कृपा वाली बात कौन सी? शिक्षकों का तो ये अधिकार है। जब जिला स्तरीय पत्र जारी हो गया तो नियोजन इकाई के ऊपर यह दायित्व तो बनता है कि अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन करे। यहाँ पर शिक्षक और शिक्षक नेताओं के साथ साथ अन्य सामाजिक लोग भी हैं, वो भी संबंधित पदाधिकारी से मिलकर इन शिक्षकों की समस्याओं के निदान हेतु आग्रह कर रहे हैं। आखिर आग्रह करने की क्या जरूरत? यही कारण है कि इन शिक्षकों के यानी यहाँ पर कह दिया जाए तो यह प्रोन्नति आखिर इसके संबंधित जो पदाधिकारी है वही इसके लिए रोड़ा बनकर खड़े हुए हैं। अब आइए दोस्तों, इस रोड़ा के कारण आखिर शिक्षकों के लाखों के सपने अधर में पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप कह दे तो कालबद्ध प्रोन्नति का मायने ही होता है जिसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक जिस तिथि को ट्रेंड हुए उससे 12 वर्षों की सेवा की गिनती होनी चाहिए, यही प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, अगर कोई शिक्षक वर्ष 2006 में बहाल हुए तो उससे 12 वर्ष बाद यानी वर्ष 2018 से उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। यहाँ पर कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलते ही उनके इंक्रीमेंट में बदलाव हो जाएगा और उन्हें एरियर का भी लाभ होगा, यानी लाखों में उनके एरियर बन जाएंगे। वहीं पर देख लिया जाए कि वर्ष 2006 में जो शिक्षक अनट्रेंड थे उन्होंने आखिर वर्ष 2010 में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो 10वें प्रशिक्षण प्राप्ति के 12 वर्षों के बाद यानी वर्ष 2022 से उन्हें भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, चाहे भले ही वो वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बन गए हो या फिर प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण कर लिए हो, लेकिन वो 2022 से हकदार हो जाएंगे कालबद्ध प्रोन्नति के। वहाँ पर उसी समय से उन्हें स्नातक ग्रेड का वेतनमान मिलना शुरू होगा और उस वेतनमान के आधार पर हर वर्ष आखिर इंक्रीमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। तो इस आधार पर कह दिया जाए कालबद्ध प्रोन्नति मिलने के उपरांत लगभग 1 लाख से ऊपर की यह राशि एरियर के रूप में तो प्राप्त होंगे ही, परंतु शिक्षकों का वह बेसिक पे में भी भारी बढ़ोतरी होगी। मेरा तो मानना है कि एक इंक्रीमेंट ही नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम 2000 से लेकर 3000 के बीच में बेसिक पे में परिवर्तन हो सकता है, बशर्ते नियोजन इकाई हो या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारी के स्तर से इस पर कार्य किया जाए। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम बातें करते हैं कि आखिर संबंधित जिला के स्तर से सिर्फ व सिर्फ नियोजन इकाई को ही पत्र क्यों लिखा जा रहा है। कई जिलों में सिर्फ एक जिला यानी कैमूर जिला ने लिखा कि सभी कोटि के शिक्षकों के लिए, तो आखिर अन्य जिलों के स्तर से क्यों नहीं लिखा जा रहा? इसका कारण ये है कि पत्र लिखकर सिर्फ सगुफे छोड़ दिए जाते हैं। यह तो यहाँ पर क्रेडिट ले लिया जाता है कि मैंने तो पत्र जारी कर दिया, नियोजन इकाई का काम है प्रोन्नति देना। अब यहीं पर वही पत्र अगर जिला संबंधित जिला से जारी किया जाता है तो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, उनके मामले में यह लागू हो जाता है संबंधित पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी को ही। उन्हीं को आखिर यह प्रोन्नति देनी है और उन्हीं को इन समस्याओं का निदान करना है। तो आखिर संबंधित पदाधिकारी इन कार्यों के में इसलिए ही विलम्ब करते हैं क्योंकि इस कार्यों का निपटारा उन्हें ही करना है। तो इस आधार पर कह दिया जाए कि अपने कार्यों से बचने के लिए, अपने दायित्व से भागते हुए आखिर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा नियोजित हो या फिर
विशिष्ट हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, उनके कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया जा रहा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में नियोजित शिक्षकों के लिए लगभग जिलों के स्तर से पत्र जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पत्र जारी होने के बाद रोरा तो आखिर अटक जाता है नियोजन इकाई से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष। देखना है आखिर क्या होता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए पत्र जारी हो रहे, कम से कम जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा उसी पत्र में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षक जो पूर्व में नियोजित पद पर रहे हो, उनके लिए भी यह पत्र जारी कर देना चाहिए। तभी तो इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा और साथ ही साथ जो राज्य मुख्यालय से पत्र जारी किया गया 4207, उसका अक्षरशः पालन हो सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों पदाधिकारियों के द्वारा ही पत्र जारी करने या फिर पत्र जारी ना करते हुए भी कालबद्ध प्रोन्नति के सामने रोड़ा बनकर खड़े हो रहे हैं पदाधिकारी, और साथ ही साथ जो नहीं पत्र जारी कर रहे हैं उसके आधार पर शिक्षकों के वो लाखों के सपने जो एरियर के रूप में मिलेंगे वो अधर में पड़ते जा रहे हैं। देखना है आखिर संबंधित पदाधिकारियों के स्तर से इस पर संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। शिक्षकों को आखिर सेवा निरंतरता का यह लाभ मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर यह भी बात सत्य है कि अगर त्वरित रूप से इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो शिक्षकों के द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर तक शिकायतें जरूर की जा सकेगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।